हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है जी। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो आपके इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन आना, सब्सक्रिप्शन दैट मीन्स एप्लीकेशन आना। सपोज कीजिए आपने अगर किसी कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स अगर इशू किए हैं, ये इशूड शेयर्स हैं, इशू शेयर्स, लेकिन जो एप्लीकेशन आई है वो 1,20,000 के लिए अगर आई है तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब ज़्यादा। तो जब आपके पास यानी कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं, उनकी इशूड कैपिटल से यानी कि इशूड शेयर से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ जाए तो वो बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं, एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 शेयर्स के लिए, तो 20,000 का क्या ट्रीटमेंट होना है, बेसिकली वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, यानी कंपनी के पास जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। अल्टरनेटिव्स, थ्री अल्टरनेटिव्स क्या हैं? पहला तो है कि एक्सेस एप्लीकेशन को एक्सेस एप्लीकेशन रिफंडेड या फिर रिटर्न। एक्सेस एप्लीकेशन यानी कि जो 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं, जो फालतू एप्लीकेशंस हैं, उनको हमने वापस कर दिया। दूसरा अलॉटमेंट, दूसरा है अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कि आप अलॉटमेंट कर रहे हो, सारे शेयर्स पर अलॉटमेंट कर रहे हो प्रो राटा बेसिस पर। और प्रो राटा का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली मतलब फ्रैक्शन में होता क्या है, पढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन होता है सम आर रिफंडेड, सम गेट फुल अलॉटमेंट, यानी कि कुछ शेयर्स को तो हमने रिफंड कर दिया, कुछ शेयर्स को तो जैसे 20,000 से 1,20,000 शेयर्स थे, 1,20,000 में से सपोज कीजिए 10,000 को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब बचे कितने? 1,10,000। 1,10,000 में से 50,000 को हमने फुल अलॉटमेंट कर दी, यानी जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर दिए। एंड अलॉटमेंट ऑन प्रो राटा बेसिस, या फिर आपने प्रो राटा बेसिस पर क्या कर दिया, अलॉटमेंट। तो 3 ऑप्शंस हो गई जी, 3 प्रोपोर्शन अल्टरनेटिव्स है कंपनी के पास कि या तो वो एक्सेस एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया जी, या फिर आप प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दीजिए, प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया, या फिर कुछ को तो रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया, कुछ को अलॉटमेंट कर दिया प्रो राटा बेसिस पर, और कुछ को पूरी अलॉटमेंट कर दिया, यानी कि पूरे शेयर्स जितनी एप्लीकेशंस आई थी सभी को अलॉट कर दिया। तो क्लियर है जी, यहां तक मैंने आपको अल्टरनेटिव। अब इन अल्टरनेटिव्स की मैं आपको एक एक करके सभी की अल्टरनेटिव बताऊंगा, समझाने की पूरी कोशिश, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, एक्सेस एप्लीकेशंस रिफंडेड। अब मैं आपको एग्जांपल लूंगा एक कंपनी का, वहां पर ये अल्टरनेटिव्स चेंज होंगे, सारे अल्टरनेटिव्स चेंज होंगे, लेकिन इशू शेयर्स और सब्सक्राइब शेयर्स मैं सेम रखूंगा। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, स्टार लिमिटेड इशूड
10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपये का शेयर है, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल, सॉरी 30 क्या पूरा, चलो 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स, 15,000 shares. Axis applications returned, एक्सिस एप्लीकेशंस को रिटर्न कर दिया। हर बार क्वेश्चन यही रखूंगा, बस अल्टरनेटिव्स चेंज कर दूंगा, लास्ट की लाइन चेंज कर देनी है, ठीक है जी। तो क्वेश्चंस क्या है, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का एक शेयर है। अब 100 रुपये किस तरह से मिल रहे हैं कंपनी को, 100 में से 30 रुपये तो एप्लीकेशन पर हो गए, 25 रुपये अलॉटमेंट पर, तो कितने हो गए 30 + 25 55 रुपीज़, 30 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, 55 और 30 85, तो लास्ट में बच्चे कितने 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ कहाँ पर है, फाइनल कॉल में। अब जो कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो कितने रिसीव हैं 15,000, मतलब एक्सिस एप्लीकेशन कितनी होगी 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन एक्स्ट्रा हो गई हैं, तो जो एक्सिस एप्लीकेशंस हैं वो रिटर्न कर दिए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्री हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बताता नहीं हूँ मैं, लेजर फोलियो, यहाँ पर डेट, अमाउंट, क्रेडिट, अमाउंट, डेबिट, लेजर फोलियो, यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ डेट। तो जी चलो शुरू करते हैं। जब कंपनी ने शेयर्स को इशू किया तो उसकी तो कोई एंट्री करते नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उस टाइम पर हमें कोई एंट्री नहीं कर रही, उसको अकाउंटिंग करते नहीं है उसकी हम बेसिकली। अब बात करते हैं आगे कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई तो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग जितनी एप्लीकेशन आई, अगर 15,000 एप्लीकेशंस आई हैं तो 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही आपके पास पैसे आए हों कंपनी के पास। तो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया 15,000 शेयर्स पर अकॉर्डिंग टू 30 रुपीज़। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 30 रुपीज़, तो 15,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे 4,50,000। ये आपके पास एप्लीकेशन में पैसे आ गए। नरेशन करेंगे हम यहाँ पर, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री इसको पॉइंट कर देंगे, डेट नहीं दिया तो फर्स्ट एंट्री पॉइंट कर देंगे। बी यानी कि सेकंड एंट्री क्या करते हैं हम, जो अमाउंट आपको मिला है एप्लीकेशन पर उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। कब करते हैं, जब शेयर्स अलॉट करते हैं। जब शेयर्स अलॉट करते हैं तो जितने से हमें कैपिटल बनानी है, अब हम कैपिटल बनाएंगे कितने से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं जिसको आप हमेशा ध्यान रख सको, तो कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है
उतने से ही कैपिटल बनाएगी। ठीक है जी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो कैपिटल आपको उतने कम से बनाने पड़ेगी। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने से ही कैपिटल बनेगी। फालतू जो शेयर्स है, जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, उनको या तो रिटर्न कर दिया जाएगा या अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू केस होगा। तो यहाँ पर जो मैं जो कैपिटल बनाऊंगा, तो कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए हैं? 10,000 रुपीज़ पर 30 रुपये के अकॉर्डिंग, 10,000 शेयर्स पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपीज़। डेबिट कितने से करूंगा मैं? 4,50,000। सो 4,50,000 में से 3 लाख की आपने कैपिटल बना दी, तो बचा कितना? 1,50,000। तो 1,50,000 का उसने क्या बोला है? एक्सिस एप्लीकेशन रिटर्न। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो 5,000 मल्टीप्लाई 30, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। एक्सिस एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो अमाउंट को रिफंड करना पड़ेगा। नरेशन क्या होगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल and Axis money refunded। बेसिकली नरेशन है क्या, आपने एंट्री में किया क्या है, क्यों किया एंट्री, वो बताना है बस। ठीक है, नरेशन हुआ। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी के पास में पैसे आएंगे 4,50,000, 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, 15,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग 4,50,000 रुपीज़ आएंगे। और आप 4,50,000 में से 3 लाख ऑन 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स पर अकॉर्डिंग टू 30 रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। और जो एक्सिस एप्लीकेशन थी 5,000, उन पर 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,50,000 उनको रिफंड कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। बात क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी? अलॉटमेंट की एंट्री बेसिकली पैसे मांगते हैं, कॉल करते हैं उनको। अलॉटमेंट जब शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तो अलॉट करते टाइम जो एप्लीकेशन का अमाउंट था वो तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और उनसे अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे। तो अलॉटमेंट के पैसे जब हम मांगते हैं, जब हम कॉल करते हैं, तो वहाँ पर एंट्री क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर आपको पॉइंट ये करना है कि जो हम यहाँ पर पैसे मांगेंगे वो कितने शेयर्स पर मांगेंगे। किसी को लगता है 10,000, किसी को लगता है 50,000। तब पैसे कितने मांगोगे यहाँ पर? मैंने भी आपसे बोला कि कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उतने शेयर्स पर पैसे मांगेंगे, इतने शेयर्स से आप कैपिटल बनाएंगे। 10,000 शेयर्स पर 25 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,50,000 रुपीज़ आप यहाँ पर कॉल करोगे शेयर होल्डर्स को। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। डी फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पर कोई केस नहीं ले रहा हूँ कि आपकी के पैसे मतलब आपका कोई कॉल सिनेरियस हुआ है, मैंने यहाँ पर कोई एजम्पशन नहीं लिया। मैं यहाँ पर ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे पैसे आपको रिसीव हो गए हैं जितने भी आपने मांगे। कॉल सिनेरियस, कॉल इन एडवांस, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर मैं आगे आपको बता के चलूँगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आगे एंट्री क्या करते हैं? आगे एंट्री करते हैं जैसे हम करते चलेंगे।
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद उसके पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, होगा क्या, यहाँ मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा। सो 4,50,000 4,50,000 4,50,000 4,50,000। लास्ट एंट्री होती है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से 15 रुपीज़ बचे थे आपके फाइनल कॉल पर 15 रुपीज़, तो 15 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10,000 जब आप कर दोगे, सॉरी यहाँ पर आपका 3 लाख आएगा उसमें, तो 10,000 मल्टीप्लाई 15 अगर आप कर दोगे तो 1,50,000 आएगा, तो 1,50,000 150 फाइनल कॉल में हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा रिफंड वाला पॉइंट। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करने की, प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस पर जब आपको क्वेश्चन में बोला हो कि शेयर्स को हमने प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दिया है, एडजस्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको पैसे मिले एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस पर जो आपको पैसे मिले वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। जब आपको ये वर्ड बोले, यहाँ पर लिखा होगा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अलॉटमेंट आपको किस बेसिस पर करनी है, कंपनी किस बेसिस पर अलॉटमेंट कर रही है, प्रोराटा बेसिस पर। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेटली। अभी प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कंपनी ने इशू किए थे 10,000, एप्लीकेशन कितनी आई है 15,000, अगर आप फ्रैक्शन निकालो तो कितना आएगा 2/3, मतलब जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिले 2 शेयर्स, 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने मिले 2,000 शेयर्स। बात क्लियर है, फ्रैक्शन बनाना है। तो अब ये जो एक्सेस अमाउंट था 5,000 शेयर्स पर, प्रोराटा का मतलब है कि 5,000 शेयर्स पर जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं वो रिटर्न नहीं करने, वो कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, वो अमाउंट को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। पहली एंट्री एज इट इज जैसे हमने पहले की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन कितने हिसाब से, अमाउंट कितना आएगा यहाँ पर, अमाउंट आएगा 15,000 शेयर्स पर अकॉर्डिंग टू 30 रुपीज़, 4,50,000 4,50,000। मैं नरेशन नहीं कर रहा हूँ, कर चुके हैं हम। बी में क्या होगा कि भैया जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको एडजस्ट करो, उसको एडजस्ट करें। पहले केस में हमने जो एक्सेस था वो तो कर दिया था क्या जी, रिफंड। पहले केस में जो एक्सेस था, सॉरी, वो हमने कर दिया रिफंड, तो और जितना शेयर्स इशू किया था उतने की बना दी हमने कैपिटल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपसे बोला जो एक्सेस एप्लीकेशन उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना था 4,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा, उसमें से 3 लाख की हम कैपिटल बना देंगे, बचा कितना 1,50,000, ये हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 10,000 शेयर्स पर, और जो 5,000 शेयर्स की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उनके 1,50,000 रुपये अभी कंपनी क्या करेगी, रख लेगी कि भैया जब अलॉटमेंट के पैसे आप दोगे, अलॉटमेंट के पैसे जब आप दोगे 2,50,000 रुपये, उनमें से 1,50,000 रुपये हम एडजस्ट कर लेंगे, बाकी आप 1 लाख दे देना। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे करते हैं। अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट की एंट्री कि अलॉटमेंट में आपके पास पैसे कैसे आएंगे और आप किस तरह से उसको जनरलाइज करोगे। दूसरा, जब हम अलॉटमेंट की जब हम कॉल करते हैं
तो क्या एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर हम जो पैसे मांगेंगे वो 10,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग मांगेंगे, क्योंकि कंपनी ने इशू कितने किए, 10,000, 10,000। तो 10,000 शेयर्स पर 25 रुपये के हिसाब से हम कॉल करते हैं तो हम कितने रुपए मांगते हैं यहाँ पर, 2,50,000 रुपये। लेकिन अभी हमने पिछली एंट्री में किया कि इस 2,50,000 में से जो अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था वो कितने से हो गया था, 1,50,000 से। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 2,50,000 से। 2,50,000 में से 1,50,000 हम पिछली वाली एंट्री में क्रेडिट कर चुके हैं। तो अभी और कितने से क्रेडिट करना है, 2 लाख में से 150 जो पिछले वाला है वो लेस कर दीजिए, क्रेडिट हो गया। तो अल्टीमेटली डेबिट, ये बचा कितना डेबिट, 1 लाख से, तो 1 लाख से आप क्रेडिट कर दीजिए। तो आपका अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। क्यों, टेम्परेरी अकाउंट है भाई, क्लोज करना है। नंबर ई, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब जी फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, पैसे मांगेंगे फर्स्ट कॉल के, शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के जब हम पैसे मांगेंगे 10,000 शेयर्स पर ही कॉल करते हैं फिर से। अब देखिए जी यहाँ पर अथॉरिटी, यहाँ पर ये बोला है कि ठीक है वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए थे, ये थोड़ी ना फर्स्ट कॉल के, फर्स्ट कॉल के तो पूरे पैसे मांगे और पूरे ही देने पड़ेंगे। कितना, 3 लाख, 3 लाख रुपए आपको देने हैं 10,000 शेयर्स पर। ठीक है जी, वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जब हम एंट्री करते हैं, आगे एंट्री क्या करेंगे, अब जब हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे तो उनके पैसे रिसीव हो जाएंगे हमें। मैं यहाँ पर एज्यूम, बार बार बोल रहा हूँ, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारे पैसे मिल चुके हैं जी, सारे पैसे मिल चुके हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, एफ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आएगा, 3 लाख। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आएंगे, टोटल 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे जी अब आपको। वो तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। चलिए, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं। अब बचता है आपका कितना, 15 रुपये। भाई 100 में से 30 रुपये तो एप्लीकेशन, 25 रुपये अलॉटमेंट, कितने हो गए, 55 रुपये, और आपका 30 रुपये इसके, 85 रुपये, यानी 85 रुपीज़ आपको मिल चुके हैं। अभी बचे कितने हैं, 15 रुपीज़। तो 15 रुपीज़ 10,000 शेयर्स पर हम यहाँ पर कॉल करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 15 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 15, 1,50,000, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर हम कॉल करेंगे। अब आपके पास आएंगे कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 150, 1,50,000 रिसीव हो जाएंगे जी टोटल। तो मैंने आपको 2 अल्टरनेटिव्स यहाँ पर बता दिए हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के। ठीक है जी, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थर्ड अल्टरनेटिव। एग्ज़ाम्स के अंदर, जबकि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे किसी भी सेक्शन का, ठीक है,
तो आपको सभी क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन 100% मिलेगा और थर्ड वाले अल्टरनेटिव्स पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म किया, मैं इस क्वेश्चन को आगे अब और बढ़ाऊंगा। प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और उसके सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, पूरा रेज कर रहा हूँ। थर्ड अल्टरनेटिव क्या था कि सम आर रिफंडेड, कुछ शेयर्स तो हमने रिफंड कर दिए, सम आर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, कुछ को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट कर दिया, एंड सम आर अलॉटेड ऑन फुल एप्लीकेशन, यानी कि जितनी एप्लीकेशन मिली थी हमने सबको अलॉट कर दी। अलॉटमेंट वाज मेड एज, अब यहां पर अलॉटमेंट कैसे हुई है? ए पॉइंट, प्लीज ध्यान से, ए पॉइंट ऑन 5000 शेयर्स allotment was made in full allotment हमने कर दिए। 15,000 में से 5,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स रहे होंगे, उन्होंने चाहे 10 के लिए किया हो चाहे 100 के लिए किया हो, लेकिन उनको हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से अलॉटमेंट कर दी। दूसरा, ऑन 7,000 शेयर्स, on 7,000 shares allotment was made on pro rata basis। 7,000 शेयर्स पर प्रो राटा बेसिस पर क्या कर दिया, अलॉटमेंट कर दी। अभी देखिए 15,000 एप्लीकेशंस आपको मिली थी, 5,000 अलॉटमेंट फुल में पे कर दी, बची कितनी 10,000। 10,000 में से 7,000 शेयर्स पर आपने अलॉटमेंट की है प्रोराटा बेसिस पर। ठीक है जी, दैट मीन्स आपने 5,000 में से 7,000 में, देखिए 10,000 शेयर्स इशू किए, 10,000 की ही हमें अलॉटमेंट करनी है टोटल में, तो 10,000 शेयर में से 5,000 ये तो फुल अलॉटमेंट कर दी, बच्चे कितने 5,000। वो 5,000 कहाँ से हो जाएंगे 7,000 में से 5,000 क्या हो गया, अलॉटमेंट हो गई, कैपिटल बना देंगे 5,000 से, और एक्स्ट्रा कितने हैं 2,000 का क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सी पॉइंट है बैलेंस वर रिफंडेड या फिर रिटर्न। बैलेंस जो शेयर्स थे, बैलेंस शेयर्स वर रिटर्न, बैलेंस शेयर्स को हमने रिटर्न कर दिया। 10,000 15,000 थे, 15 में से 5,000 फुल अलॉटमेंट, बचे कितने 10,000। 10,000 में से 7,000 का प्रोराटा, बचा कितना 3,000 हमने कर दिए हैं रिटर्न। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूं। कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया है, 10,000 में से 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, एक्सिस एप्लीकेशन कितनी 5,000, 5,000 शेयर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेशन आई है। अब ये जो 15,000 एप्लीकेशंस आई हैं, इनको किस तरह से अलॉट किया हुआ है, 15,000 में से 5,000 को आपने फुल अलॉटमेंट दे दिए, बचा कितना 10,000 शेयर्स बचे हैं। अभी एप्लीकेशन कितने बच गए 10,000।
अब ये 10,000 में से 7,000 आपने चुन लिया, अलग कर लिया 7,000 कि भैया इनको देंगे हम प्रो राटा बेसिस पर, इनकी जो अलॉटमेंट करेंगे वो प्रो राटा बेसिस पर। प्रो राटा का मतलब क्या हो गया कि आप देखिए 10,000 हमें अलॉटमेंट करनी थी, 10 में से 5,000 तो हमने पहले कर लिया फुल में, बचा कितना 5,000 और एप्लीकेशन कितनी है 7,000, तो आपका फ्रैक्शन कितना बनता है 5/7। 5/7 दैट मीन्स जिसने 7 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर मिले 5 शेयर्स। क्लियर है जी। अब बचे कितने एक्स्ट्रा, कितने बचते हैं 3,000 शेयर्स, तो 3,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया जी रिटर्न। क्लियर है। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, कॉपी में नोट कर लो चाहे दिमाग में छाप लो, ठीक है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को रेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए और इसकी एंट्री कराऊंगा। मैं इसको हो सकता है मैं छोटा छोटा लिखूंगा, तो आप थोड़ा भले ही वीडियो को जूम कर लेना, आप बेशक वीडियो को क्या कर लेना जूम कर लेना ताकि आपको दिख जाए। तो अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक बार रफली यहाँ पर पुट कर दूंगा, इधर लिख देता हूँ यहाँ पर 5,000 शेयर्स ये एप्लीकेशन है, इशू किए हैं 10,000 इशू किए हैं। पेएबल कैसे हैं ये 30 एप्लीकेशन पर, 25 अलॉटमेंट पर, 30 फर्स्ट कॉल पर और 15 फाइनल कॉल पर। ठीक है जी। अच्छा, अब इस 15,000 को हमने किस तरह से अलॉटमेंट की है, 5,000 कंप्लीट, 7 में से कितनी अलॉटमेंट की हमने 5,000 के लिए, जो 2,000 एप्लीकेशंस थी वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, बचते हैं 3,000, इनको हमने कर दिया रिटर्न। चलिए अब जनरल एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मेट तो बता ही दिया, आप सिंपली मैं आपको एंट्री करके बता रहा हूँ। पहली जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन अमाउंट 30 रुपीज़। फिर से वही मैंने आपसे बोला था, मैं सिर्फ केस चेंज करूँगा, शेयर्स इशू करने की क्वेश्चन को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको, ठीक है। फिगर कुछ भी हो सकता है। पहली एंट्री। नंबर 2 नरेशन बताऊँ, चलो लिख देता हूँ, नरेशन लिख देता हूँ। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितने कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उससे चाहे कितने भी फालतू एप्लीकेशन आ जाए, कैपिटल उतने से ही बनानी। कैपिटल आपको 10,000 शेयर्स पर ही बनानी है, मल्टीप्लाई 30 करके। आप कैपिटल में यहाँ 4,50,000 हो जाएगा, एप्लीकेशन को हम कैंसिल करेंगे, आपको कैपिटल में 3 लाख ही डालने हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इशू इतने किया, कंपनी कैपिटल भी उतने, कंपनी को पैसे की जरूरत ही इतने की है। दूसरा, उसने बोला प्रो राटा बेसिस पर कितने शेयर्स थे एक्स्ट्रा जो हमने रख लिए, ये 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाई 30 तो कितना हो जाएगा जी 60,000 रुपीज आपके क्या हो गए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए
2000 शेयर्स पर। बचता है आपका 3000 जो आपने रिफंड किया, जो कंपनी ने रिफंड किया। तो इसको लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट 3000 मल्टीप्लाई 30, कितना हो जाएगा जी? 90,000 रुपीज आपने कर दिए रिफंड। तो यहां पर नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल allotment made on pro rata basis, allotment made on pro rata basis and एक्सिस रिफंडेड, एक्सिस को रिफंड कर दिया। ये एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको प्लीज़ बार बार देख लेना, समझ लेना। 15,000 में से 10,000 शेयर्स के लिए हमने कैपिटल बना ली, जो हमने रिफंड करने थे रिफंड कर लिए, बचे कितने 2,000 इसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर, एडवांस रख लिया, कंपनी ने एडवांस रख लिया। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल यहां पर कितने से हम लिखेंगे, यहां पर 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 25। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 25 रुपए, तो 10,000 शेयर्स पर 25 रुपए के अकॉर्डिंग 2,50,000, 2,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, being allotment money due। नेक्स्ट एंट्री नंबर 4, जब पैसे आएंगे तो पैसे कितने आएंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहां पर, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे आने हैं 2,50,000, आपने यहां पर अलॉटमेंट को डेबिट किया 2,50,000 से। अब इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, कट करनी है ना एंट्री। जैसे मैंने यहां पर एप्लीकेशन को कट कर दिया, ऐसे ही यहां पर मैं अलॉटमेंट को कट करूंगा। तो अलॉटमेंट कितने से, यहां पर देखो कितना है ये 2,50,000, 2,50,000 में से कितना कट हो गया 60,000, तो बचता कितना है, कितना बचता है 1,90,000। तो बचेगा आपका 1,90,000। ये कैसे निकालेंगे हम, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 10,000 में से 2,000 शेयर्स के पैसे, तो पैसे ही आ गए, पहले आ गए पैसे, और बचे कितने सॉरी, लेकिन 2,000 शेयर्स पर 8,000 मल्टीप्लाई 25, तो 1,90,000। देखिए इस तरह से निकाल लीजिए, आपके अलॉटमेंट पर आने कितने थे 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 में से आपके कितने आ चुके हैं 60,000, तो बचे कितने 190 यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर नरेशन लिखिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया है तो आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपके यहां तक समझ में आ गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। आगे कुछ नहीं है, सेम एंट्री जो हम करते आ रहे हैं वो आप देखिए, यहाँ पर 60,000 से क्रेडिट हो गया, 190 से क्रेडिट हो गया, तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल। अब यहाँ पर नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से 10,000 मल्टीप्लाई 30, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख से हम यहाँ पर कैपिटल बना लेंगे
टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, being first call money ड्यू। नेक्स्ट पैसे आएंगे जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे सारे के सारे आपको रिसीव हो गए। यहां कुछ नहीं छोड़ना, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है कि भैया कॉल सिनेरियस हो गया, मैं कुछ एग्जाम्पशन कुछ पॉइंट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिंपल बातें कर रहा हूँ। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पैसे मिल गए जी। मैं आपको भी सिंपल बातें बता रहा हूँ। जब कॉल सिनेरियो, जब लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको करूँगा, पहले मैं सारे टॉपिक आपको एक एक करके बता रहा हूँ। जब मैं आपका ये सारा टॉपिक हो जाएगा तब मैं आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह पूरा, मतलब कॉल सिनेरियोस भी हो सकता है उसमें, कॉल इन एडवांस भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप इसका ट्रीटमेंट देख लीजिए प्लीज़ ध्यान से समझते हुए। नंबर 7, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पर 15 रुपीज। फाइनल कॉल कितने, 15 रुपए की, तो 1,50,000 हो जाएगा, 150,000। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया जी। ये आपकी ड्यू कर लिया आपने, कंपनी ने कॉल कर दिया। मिलेंगे जब पैसे, मिलेंगे जब पैसे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 1,50,000। बस जी इतना सा कर दीजिए आप, छोटी छोटी चीजें हैं। बीइंग फाइनल कॉल मनी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर है कि आपको क्वेश्चन किस तरह का मिल रहा है। तो हो सकता है उसमें सिर्फ रिफंड दिया हो कि एक्सेस एप्लीकेशन रिफंड कर दी, हो सकता है सिर्फ प्रोराटा बोल दिया हो कि जितने एप्लीकेशन आई थी उनको प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया। हो सकता है ये केसेस, ज़्यादातर वैसे ये होता है, लेंदी देता है, इजी कोई पेपर नहीं बनाएगा आपके लिए। ज़्यादातर केसेस क्या होगा, तीनों कंडीशंस आपको देंगे। तो तीनों कंडीशंस में आपको ध्यान से, आपको समझने के लिए आप इस तरह से लिखता हूँ, मैं हमेशा इस तरह से लिखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब मैंने आपको सिंपल ये एक केस लिया है ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अब जी हम पढ़ेंगे 4 फीचर। 4 फीचर से पहले क्या है, कॉल सिनेरियोस वाला टॉपिक आता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कॉल सिनेरियोस की एंट्री तो बता दी है, लेकिन केसेस में डाल करके किस तरह से उसकी एंट्री करनी है। तो कॉल सिनेरियोस की एंट्री आगे हम पढ़ेंगे और उसके बाद 4 फीचर देन रीइश्यू, 3 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। कॉल सिनेरियोस का ट्रीटमेंट, कॉल सिनेरियोस को कहाँ पर हम डेबिट करेंगे, कैसे हमें क्रेडिट करना है, कि 4 फीचर के टाइम पे कॉल सिनेरियोस का क्या ट्रीटमेंट होना है, ठीक है। तो उसमें 2 कंडीशन होती है, तो आप कॉल सिनेरियोस अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर नहीं कर। मिस मत करना प्लीज़, आपके लिए है ये क्रैश कोर्स चला रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, और उनसे बोल दीजिए सब्सक्राइब कर दें ताकि वो इस क्रैश कोर्स को कर सके, समझ सके। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में, किसी भी एंट्री में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या करना है आपको,
तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, उनका भी थोड़ा हो सकता है मेरा समझाया हुआ किसी के समझ में आ जाए, किसी का समझाया समझ में आता है, किसी का नहीं आता है, तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी आपका, ठीक है, थैंक यू।